हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 8 नहीं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। दो सर्कल है, एक ये बड़ा वाला सर्कल और एक छोटा वाला सर्कल, फिगर दिया हुआ है जो कि बी और सी पॉइंट पे देखिए दोनों इंटरसेक्ट करता है थ्रू बी, यानी बी के थ्रू टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू। बी से जो है एक ए बी डी एक लाइन सेगमेंट हो गया, और दूसरा जो है पी बी क्यू आर ड्राउन टू इंटरसेक्ट दैट सर्कल्स एट ए डी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। ए डी यानी दोनों सर्कल पे, और पी क्यू इस पे जो है इंटरसेक्ट करता है। हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है एंगल ए सी पी। देखिए ये एंगल जो है ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, यानी ये एंगल, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे इसमें देखिए एंगल जो होता है, एक थ्योरम होता है, आपको पता ही होगा आप लोग को, एंगल इन द सेम सेगमेंट या इक्वल सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। यही थ्योरम से बनेगा। तो हम इसमें देखिए कि एंगल ए सी पी है, मान लेते हैं लेट एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल 1, एंगल क्यू सी डी इक्वल टू एंगल 2 मान लेते हैं। तो हमको प्रूव क्या करना है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यही प्रूव करना। इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको हम मान लेते हैं 2। देखिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। यदि हम ए से क्या करेंगे, पी को मिला देते हैं तो आसान हो जाएगा। उसके बाद यहां पर क्यू से डी को मिला देते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन भी कुछ कर लेंगे, जो कंस्ट्रक्शन किए हैं उसको हम लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AP एंड DQ। ए से पी को ज्वाइन कर दिया और डी से क्यू को। अब देखिए इसमें जो है एंगल कहता है इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल। मान के चलिए यहां पर एक सेगमेंट है एपी, एपी जो सर्कल पे, एपी से जो सर्कल पे एंगल बनेगा जितना वो इक्वल होता है। देखिए ए से हुआ सी और फिर देखिए पी से हुआ सी, तो ये एंगल बन गया। अब इस साइड में देखिए ए से यहां पर बी और फिर जो है पी से इधर जो है ये बी, तो ये इक्वल हो जाएगा ये एंगल, यानी ए बी पी। इसी सेगमेंट पे बन रहा है एपी से, देखिए ये एंगल सी बन गया इस सर्कल पे, और ए पी ये बी। तो इसमें जो है एंगल ए बी पी हम यहां पर मान लेते हैं एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल 3। इसको हम एंगल 3 मान लेते हैं। तो देखिए इसमें प्रूव्ड क्या करना है, 3 हो गया, और ये जो एंगल है इसको हम 4 मान लेते हैं। अब देखिए प्रूव्ड कैसे होगा, यहां पर देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, क्योंकि सेम सेगमेंट एपी पे है 1 और 3। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 3 बराबर एंगल 4। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और जब डी क्यू सेगमेंट हो जाएगा तो एंगल 4 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। तो बताइए एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्रूव्ड हो गया, सीधी बात है। यदि एपी एक लाइन सेगमेंट है तो इस पे दो एंगल इक्वल कौन कौन होगा, तो ए सी पी
और यानी एंगल ये 1 = 3। देखिए दोनों सेम सेगमेंट पे, एपी पे। फिर देखिए डी क्यू पे कौन सेगमेंट है, 1, 2 और 4 दोनों सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट डी क्यू पे ये एक एंगल 2 और 4। अब देखिए 4 = 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तीनों को इक्वेट कर देंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा प्रूफ। तो देखिए अब इसमें से क्या करना है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल। जब एपी सेगमेंट हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 = एंगल 2। यहां पर ब्रैकेट में भी आप देख सकते हैं एंगल इन द इक्वल सेगमेंट्स आर इक्वल, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया। नहीं, एंगल 1 = सॉरी एंगल 3, एंगल 3। उसी तरह देखिए एंगल 3 = एंगल 4 हो जाएगा। डायरेक्ट है, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 3 = एंगल 4, इसको हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया। तो अब देखिए E1 इसको हम मान लेंगे, इसको हम यदि 2 मान लेते हैं तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को यदि हम इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर 3 है, एंगल 3 बराबर 4 है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 = एंगल 4। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। दोनों से देखिए 1 बराबर 3 भी है, 3 बराबर 4 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए जब ये डी क्यू जो है लाइन सेगमेंट है, जैसे इधर एपी है उसी तरह डी क्यू है, तो अब इस पे जो कौन एंगल बन रहा है, एक 2 और एक 4, तो एंगल 2 = क्या हो जाएगा, एंगल 4। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। फ्रॉम 3 and 4 जैसे उसमें किए इस तरह से इधर भी फ्रॉम 3 and 4। देखिए एंगल 1 बराबर 4 और 2 बराबर 4, यानी 1 बराबर 4, 1 बराबर 4 और बराबर 2। इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2। प्रूव्ड हो गया। या एंगल एसीपी = एंगल क्यूसीडी, यही प्रूव्ड हो गया।